ये वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर राइटर्स जो है वो ये सुनते होंगे कि हमें स्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में लिखना होगा। आपने मेरे मुंह से भी काफ़ी बार सुना होगा, मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज को फॉलो करते हुए लिखना चाहिए। तो आखिर स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है क्या, और क्यों स्टैंडर्ड फॉन्ट और फॉन्ट साइज में लिखना पड़ता है एक स्क्रिप्ट को, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो एक राइटर के मन में डाउट रहता है। तो आप देखते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या होता है। देखिए, जब भी आप एक स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उसे आप एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में आप लिख रहे हैं या फिर हिंदी में या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, तो आप उसे एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखते हैं। जो लिखने का ढंग होता है, जो उसकी लिखावट होती है, तो आप उसे किसी पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखते हैं। तो जब आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉन्ट सेट की गई है कि इसमें आपको लिखना चाहिए। उसी तरीके से फॉन्ट साइज, यानी जो आपकी लिखावट होती है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, फिर कितनी छोटी होनी चाहिए, वो जो होती है उसे कहा जाता है फॉन्ट साइज। अब ये आप जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज क्या होता है एक स्क्रिप्ट के लिए। फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए स्टैंडर्ड फॉन्ट है कुरियर फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज है 12। तो आपको इन दोनों को सेट करके ही अपने स्क्रिप्ट को लिखना चाहिए। ऐसे तो अगर आप किसी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर में अपने स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें सेट रहती है, आपको बस उसमें टाइप करना रहता है। लेकिन अगर आप MS वर्ड या फिर किसी दूसरे राइटिंग सॉफ्टवेयर में लिखते हैं तो फिर आपको इन सबको सेट करके लिखना पड़ता है। अब देखिए, ये आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टैंडर्ड फॉन्ट और फॉन्ट साइज़ में ही लिखें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी राइटर एक स्क्रिप्ट को लिखता है तो ये ज़रूरी होता है कि वो स्क्रिप्ट की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करे। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा लंबी स्क्रिप्ट लिख दे या फिर बहुत छोटी स्क्रिप्ट लिख दे, क्योंकि अगर वो सपोज़ फीचर फिल्म लिखता है तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट, इस तरह की ड्यूरेशन की वो मूवीज़ को लिखता है। लेकिन सपोज़ अगर ऐसा उसके साथ हो जाए कि जो मूवी है वो बनने के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे की ही रहे, या फिर मूवी बनने के बाद 3.5 घंटे की हो जाए, तो ऐसे में वो क्या करेगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि राइटर्स जो है वो अपने स्क्रिप्ट की टाइम ड्यूरेशन को कैलकुलेट करें। तो ऐसा वो कर सकते हैं थंब रूल के अनुसार। थंब रूल क्या होता है, शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे थंब रूल RS फिल्म्स प्रोडक्शंस, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो थंब रूल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप अपने स्क्रिप्ट की एक पेज को लिखते हैं तो वो फिल्म की वीडियो का 1 मिनट कवर करता है। तो इसीलिए अगर आप 2 घंटे की फीचर फिल्म बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 120 पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो अब देखिए, ये जो थंब रूल है ये तभी लागू होगा जब आपने अपने स्क्रिप्ट को स्टैंडर्ड फॉन्ट और स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज में लिखा है। अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर क्या होगा कि अगर आपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, आपने बड़े बड़े फॉन्ट साइजेस में लिख दिया है, तो फिर क्या होगा कि ये थंब रूल काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने बड़ा लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगा आपके स्क्रिप्ट में। तो ये जो बातें हैं थंब रूल की, ये स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज और फॉन्ट को फॉलो करने पर ही लागू होती है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप थंब रूल को फॉलो करते हुए लिखें। बहुत सारे राइटर्स जो है उनको तो थंब रूल के बारे में मालूम ही नहीं है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ज़रूर, मैंने आपको बताया कि उस वीडियो को देख लीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए थंब रूल RS फिल्म्स प्रोडक्शंस, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया कि एक पेज आपके स्क्रिप्ट का वीडियो जो फिल्म की रहती है उसका 1 मिनट कवर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जरा सा मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बता दूं, आप हमारे यहाँ से कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे आप A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल वे में स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाएगी, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सभी बारीकियों को सिखाया जाएगा। और आप हमारे यहाँ से A to Z फिल्म एडिटिंग कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल वे में फिल्म की एडिटिंग करना सिखाया जाएगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के जरिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को भी सिखाया जाएगा जो फिल्म की एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होती है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ से फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल ड्राफ्ट फुल ट्यूटोरियल कोर्स में आपको फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सिखाया जाएगा, जो कि एक राइटर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने स्क्रिप्ट को फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में लिखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को भी कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज को आप ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पर, और अधिक जानकारी भी आप ले सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आपको फिर कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।